समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि एनटीए क्या करके मानेगा। ठीक है, वेबसाइट बार 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 वही मिस्टेक्स हो रही हैं बच्चों के, बहुत सारे इनके ना अभी भी सस्पिशियस सिचुएशन चल रही है। मेरी नज़र में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स ने वैसे तो अपने रजिस्ट्रेशन हमने करवा दिए हैं, स्पेशली टाइम बता बता करके। ठीक है, अब फिर से नई डेट दे दी है। शुरू में जो डेट थी बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, इनिशियल स्टेट में जो डेट दी थी वो दी थी 15 से 18 मार्च। ठीक है, 15 से 18 मार्च शुरू में जो डेट दी थी वो थी। उसके बाद में डेट 18 से 15 से 18 थी, 18th ऑफ मार्च। अब फिर उन्होंने डेट बढ़ा के क्या कर दी, 19 मार्च। साइट ही नहीं चल रही थी बिल्कुल भी, ट्रैफिक इतना कि साइट खुल ही नहीं रही थी। ठीक है, तो समस्या इस तरीके की आई। फिर 19 मार्च के बाद, मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ। 19 मार्च के बाद में सिचुएशन ये आई कि उन्होंने उस डेट को अपडेट किया। फिर से अपडेट करने के बाद में अब डेट डायरेक्ट कर दी थी उन्होंने 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च, यानी कि आज 22 है मार्च। क्योंकि वेबसाइट अभी भी बहुत ढीली चल रही है, दिन में एरर 503, 502 दिस काइंड ऑफ एरर्स ऑन सर्वर आई जा रही हैं। ठीक है, बच्चे परेशान, रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है, 8 राउंड होने हैं, जुलाई अगस्त तक एडमिशन्स चलेंगे, तो स्वाभाविक है परेशान होना। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या सिस्टम है गवर्नमेंट का कि मतलब उनसे एक वेबसाइट को मेंटेन नहीं करा जा रहा। और अब जो है ये 24 मार्च से बढ़ा के फिर चेंज कर दी है, डेट कर दी है भैया। मैं भी अभी देख लेता हूँ, मुझे पता चला 26 कर दी है, लेकिन एक बार इसको वेरीफाई जरूर कर लेते हैं। मैं आप लोगों के सामने ही लाइव आ जाता हूँ साथ के साथ ही, ये देखने के लिए। जैसे मुझे नोटिफिकेशन आती है ना, तो मैं तुरंत के तुरंत आ जाता हूँ एकदम से। पैसा वाली वेबसाइट है ये है, इस पे अब देखो, साइट खुद ही देखो, अभी इवनिंग का टाइम है। ठीक है, अब बिल्कुल कितनी, अब मैन ऑफ दिन बोला था तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ये आया हुआ है, ये देखो, ये रे 26 मार्च फर्स्ट राउंड जो है। अब क्या कर दी इन्होंने, 26 मार्च कर दी। देखने के लिए ई काउंसलिंग प्रोसेस में जाकर के काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये देख लो, इससे मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो 26 कर दी है ना इन्होंने, ये 24 से, इससे होना, चलो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप कल्पना कर सकते हो, राउंड 1 से राउंड 8 तक तो भैया रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन कब होगा, सिलेक्शन कब होगा, बच्चे की क्लासेस कब से चलेंगी, तो डिले होता जा रहा है। तो जो बच्चे आधे तो सस्पेंस में रहेंगे, ये डेट भी इफेक्ट होगी इससे। फिर उसके बाद में लास्ट डेट एक्सेप्ट अलॉटेड स्कूल, जितने भी इस बच्चों को स्कूल अलोकेट हुए हैं वो डेट इम्पैक्ट होगी। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ये भी डिले होगा। ठीक है, अब लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन ये भी डिले होगा। हालांकि बेनिफिट है, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रिपेयर नहीं होंगे, लेकिन हमने बताया हुआ है जो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, तो बच्चों ने ऑलमोस्ट पहले से ही तैयारी करके रखी हुई होती है, तो बच्चों के ये सब तो तैयार हैं। बट ये जो प्रोसेस है ना, ये डेट्स हैं, ये बॉस सारी की सारी अब डिले हो जाएंगी। जबकि पहले 24, 25, 26 तक क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि ये डेट्स ही सारी की सारी दिखाई हुई थी। ठीक है, और फाइनल 28 तक इन्होंने क्लोज ऑफ करने का प्लान किया था कि मतलब ये वाला जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कहानी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, एटलीस्ट साइट को मेंटेन करो, बच्चों के डेटा के साथ में जो भी इश्यूज आ रहे हैं जस्ट मेंटेन दैट। एंड क्योंकि बच्चे क्लास 6 के तो स्पेशली बहुत छोटे होते हैं, वो भी ये सोचते हैं पापा मेरा कब एडमिशन हुआ, मम्मा मेरा कब हुआ। तो पेरेंट्स से भी मैं ये बोलूँगा, तो ना पैनिक तो होना नहीं चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस इतना है ये ना वेबसाइट पे लोड जो पड़ता है, ट्रैफिक जो पड़ रहा था, उसको इजीली जो टेक्निकल टीम इनकी होगी पीछे की, वो इसको हैंडल नहीं कर पाई। और जब हैंडल नहीं कर पाई तो उन्होंने क्या काम किया, पोर्टल को चेंज किया होगा या डेटाबेस को रिफ्रेश किया होगा, उसमें जो भी खामियां होंगी उनको अपडेट किया हुआ होगा। तो अब देखो, पहले ये वेबसाइट नहीं खुल रही थी, फिर उसमें लॉगिन का इशू तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था।
साइन इन की अगर मैं बात करूं, अब देख लेते हैं एक बार, वैसे अभी भी चल रही है या नहीं चल रही है। आई क्लिक्ड ऑन द साइन इन, इट इज कीप्स फॉर लोडिंग, हियर इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी आई सी, लेट मी ओपन दिस स्टूडेंट्स डेटा इफ आई एम एबल टू लॉग इन और नॉट। तो वेबसाइट तो मेरे हिसाब से ये सही चल रही है, बस कहीं ना कहीं बच्चों के अगर ये लॉगिन हो जाती है और एरर कोई नहीं आती है देन इट इज़ फंटास्टिक, ओके। नहीं तो इनकी वेबसाइट का ही ये इशू चल रहा है। देखो मैंने उस दिन आपको दिखाया था डेमो रात के 12:30 बजे कैसी चली थी, एकदम जैसे ही मैंने क्लिक किया वेब पोर्टल खुल गया। इवनिंग का समय है, समय देख लो शाम के 8 बजने वाले हैं, ठीक है। सभी लोग लॉगिन करके देख रहे होंगे अपने पोर्टल को कि उसमें जो हमने फिलअप किया है। अब ये देखो, अब ये पोर्टल जैसे तैसे करके खुल गया, ठीक है। अब खुलने के बाद में कभी कभी एरर आ जाएगी तुम्हें, बट 2-3 बार ट्राई करोगे तो ये खुल जाएगा। अब चॉइस फिलिंग में जाओगे तो ये फिर से रिलोड हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही रिलोड होगा, और क्यों, क्योंकि ट्रैफिक है, इसीलिए उन्होंने डेट को एक्सटेंड भी किया है। अगर रिजल्ट भी आएगा तो प्रेजेंट ईयर की कट ऑफ जो दे रखी है ना मेरे बच्चों, ये जो है इसमें आएगा रिजल्ट प्रेजेंट ईयर की कट ऑफ, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे हम, ये डेटा को पिक करके नहीं लाया है, ये आ गया डेटा फाइनली। हमने ये स्कूल्स इसके भरे हैं, अगर इसमें एडिटिंग करनी है तो अभी भी चॉइस में एडिटिंग हो सकती है। अगर बच्चा कोई एडिटिंग करना चाहता है तो इसमें एडिटिंग इजीली कर सकता है, ठीक है। तो ये है, लेकिन प्रेजेंट ईयर की जो कट ऑफ होगी बाय क्लिकिंग ऑन दिस यू विल बी एबल टू सी कि जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये लोड होगा और प्रेजेंट ईयर की जो कट ऑफ है उसमें रिजल्ट आएगा अभी आपका, और उसकी लिए डेटा अभी वो फाइनल नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2024 आपका जो राउंड है अभी 1 ही आएगा इसमें, क्योंकि पहला ही राउंड चल रहा है। यहाँ पे स्कूल का जो टाइप है सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल आएगा, उसमें जब क्लिक करोगे आप तो स्कूल का नाम आप स्कूल वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर, ये मैंने भरा नहीं था इस बच्चे का, फॉर एग्जांपल सबसे पहले नंबर पे ऑब्वियसली बात है सब लोगों की पसंद, पूरे इंडिया की पसंद कि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़े। आजा आजा आजा, कहाँ पर है ये, आप कमेंट में बता सकते हो मैं कौन सा स्कूल सर्च करने जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया, उत्तराखंड, ये रहा, हाँ घोड़ा खाल, ठीक है। ये है, इसमें भी कैटेगरी होम स्टेट, हम मान के चलो हमारा बच्चा होम स्टेट का नहीं है, ज़्यादातर तो इसमें अदर स्टेट की अप्लाई करते हैं, होम स्टेट भी पूरा भरा रहता है हालांकि, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया सर्च पे तो वहाँ पे इसने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। वैसे मुझे एक नीचे आ जाना चाहिए कि अभी रिजल्ट नॉट अलाउड है, या जैसे ही वो डेट आ जाएगी तब यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। देखो हाँ, नो डेटा अवेलेबल इन टेबल, ठीक है। तो अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं, तो जब भी तुम अपना अब रिजल्ट देखोगे या अपनी ई काउंसलिंग और राउंड 1 का सिलेक्शन का रिस्पांस देखोगे तो वो यहाँ पे इस तरीके से देखोगे, ठीक है। तो घबराओ मत, डेट बढ़ा दी गई है, कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ धर के भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे पास और चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, और राउंड 1 हो गया है, राउंड 2 को भी फिर इस तरीके से टैकल करेंगे जैसे अब राउंड 1 चल रहा है, ठीक है। राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 ये अगस्त तक बेटे जाएगा, ठीक है। घबराओ मत, चिंता मत करो, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।